जय श्री राधे। बृहस्पति ग्रह अभी वृषभ में है। बृहस्पति के ग्रह मीन में राहु हैं, फिर शनि आएंगे। बृहस्पति वृषभ के बाद 2025 में मिथुन में जाएंगे, जो 2026 तक मध्य तक रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बृहस्पति जो एक अध्यात्म का, एक रूल और रेगुलेशन का जो प्रतीक माना जाता है, सभ्यता को मेंटेन करने का की जिम्मेवारी जिस ग्रह के पास में है, संस्कृति को, और ये ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति है, होल वर्ल्ड की बात, वो कुछ न कुछ अपने अपने देश में इफ़ेक्ट करेगा। सब में मॉडर्न सोच लाने की बात हो रही है। उसको हम समझाने के लिए बोल सकते हैं कि बहुत बड़े विचारक थे चारवाक, खाओ पियो ऐश करो। आप लोगों से ज़रा सा बहुत नज़दीक से घुल मिल करके बात कीजिएगा, या फिर अपने मन में भी बहुत जगह सोचिएगा, तो लगेगा कि बस खाओ, कुछ खिलाओ, ये खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, मकान खरीद लो, बस यही जीवन है। अपने सेहत के बारे में, अपने फैमिली के मैटर पर, अपने संस्कृति के मैटर पर आने वाला समय में लोग ज़्यादा नहीं समझेंगे, और इसका इफ़ेक्ट आप भारत के साथ साथ आप फ्रांस में हो, ईरान में हो, लंदन में हो, इंग्लैंड में हो और अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। लोग और स्वतंत्र जीना चाह रहे हैं, और जितना स्वतंत्र जिएंगे, ऑब्वियसली है कि 12वां में राहु हैं, फिर शनि आएंगे, इतना लोगों को कष्ट होगा। जब बहुत ज़्यादा कष्ट होने लगेगा तो फिर लोग अध्यात्म के बारे में सोचेंगे। हम ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो लोग एक नियम के तहत, एक जो सामाजिक ताना बाना के साथ रह रहे हैं, जो आध्यात्मिक सोच के साथ रह रहे हैं, उसके लिए ये विचार ज़्यादा उचित होगा कि कैसे ये कमिंग 2 साल को हम सुधारने का कोशिश करें। क्योंकि प्राय जो बीच वाले लोग जो हैं, उसको दिग्भ्रमित होने का चांस ज़्यादा है, और वो कहीं न कहीं बुरे लक्षणों में जा सकते हैं। ऑब्वियसली ये कंसिक्वेंस उसका गलत होगा, चाहे वो बीमारी से के रूप में हो, चाहे वो कोई लिटिगेशन के रूप में हो, चाहे वो किसी बड़े विवाद को पैदा करने में सक्षम हो जाए। मेरा सीधा कहने का तात्पर्य है कि कमिंग डेज में, खासकर 24 हो, 25 हो, अपने कैरेक्टर को जहाँ तक हो संभव हो बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए, और जितना सौम पैसा अगर आ भी रहा है तो उसको प्रदर्शित करने का कोशिश मत कीजिए। क्योंकि हम ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि आपका पैसा गलत विधि से आ रहा है। अगर सही विधि से भी आ रहा है तो भी 12वां काल पुरुष के में जो राहु बैठे हुए हैं, फिर शनि आएंगे, आपस में विवाद करेगा, बाप बेटा में विवाद हो जाएगा, पति पत्नी में विवाद हो जाएगा। आपके जो स्टोर मनी है, हो सकता है उसका लाभ कोई 3rd पर्सन 4th पर्सन उठा लें। आप इधर ऐशो आराम के लिए
गलत शरत भी कमा रहे हैं, उसके बाद फिर आप वो पैसा को अपने परिवारों में भी नहीं दे पा रहे हैं और कोई थर्ड फोर्थ पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। और आप नज़दीक से आप ऑब्जर्व कीजिएगा, अपने जो नज़दीक के लोगों के पास में कुछ ज़्यादा पैसा है और वो ज़रा सा बहुत क्या कह सकते हैं कि बड़ा नैरो माइंडेड जीवन जी रहे हैं, उसके साथ में अलार्मिंग स्टार्ट है। अब इसको बचाने का क्या कर सकते हैं? अपनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है। ये असंभव बात है कि हम ये पहन लेंगे, ये जप कर लेंगे, जप करा देंगे, 10 महाविद्या का पाठ करा देंगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सब काम करते हैं पर सबका लिमिटेशन है। अब जब तक अपना एक्शन को नहीं अनुकूल कीजिएगा, सभी तरह के उपाय आपको 10 पैसा 20 पैसा ही मदद कर पाएंगे। अपने सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा मुझे संभावना है कि लोग हेल्थ से और लीगल मैटर से ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि चारवाक वाला के सिद्धांत को लोग ज़्यादा एडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट को देखेंगे। प्रेजेंट में हो सकता है बहुत सक्सेसफुल हो जाइए, पर आज ही का जो प्रेजेंट जो सक्सेसफुल करेंगे उसका जो बेस कुछ न कुछ इलीगल हो या कुछ गलत हो, उसी का तो जवाब सवाल आपको 25-26 में शनि महाराज देंगे। इसे बृहस्पति के वृषभ में जाने के कारण, वृषभ का मतलब शुक्र का ग्रह है, ठीक है, दोनों में एंटी भाव है, पर शुक्र सेकेंड हाउस कालपुरुष का खर्चा वाला ग्रह है, ऐशो आराम करने वाला ग्रह है। बृहस्पति जाके रोकने का काम कर रहे हैं, पर वो हैंडीकैप्ड, क्योंकि बृहस्पति के जो मीन राशि हैं उसमें राहु भी बैठे हुए हैं। एक मोटा मोटी ये भी गुरु चंडाल का कुछ न कुछ प्रभाव है। ऊपर से शनि महाराज फिर मीन में जा रहे हैं, तो बृहस्पति के घर को तो डैमेज कर ही दे रहे हैं। अब मीन में जाएंगे तो कुछ बृहस्पति को भी डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में अच्छी बुक्स है उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको अनुसरण करने का कोशिश कीजिए। और इस समय बृहस्पति से रिलेटेड जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे वार्तालाप किसी न किसी टॉपिक पर करते रहें। बृहस्पति को और मजबूत करने के लिए राधा रानी के शरण में जाएं। बृहस्पति को और अनुकूल करने के लिए श्रीहरि उनका एक मूर्ति हो, पिक्चर हो, अपने घर में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में रखें। बृहस्पति को और मैनुअली अच्छा करने के लिए आप स्कूलों में कहीं न कहीं किसी ढंग का किताब कॉपी बंटवाने का काम करें, निरक्षर बच्चों को पढ़ाने का काम करें, क्योंकि ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बांटने से ये कदापि नहीं होता है और मेरा खाली हो गया है। ज्ञान बांटने से और ज्ञान आपका बढ़ता है। और कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने का है और कुछ कर सकते हैं। तो बृहस्पतिवार को आप गौ माता को केला खिलाइए, किसी मंदिर में खाइए भी, खिलाइए भी, मंदिर में केला दान कीजिए। एक और अच्छा बात बोलेंगे, पपीता से भी मतलब रखता है, तो वो हम ज़रूर कहेंगे कि उसको कुछ न कुछ अमाउंट में खाने का काम कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी तरह का एंटीबायोटिक कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। तो पहला तो लीवर को डिस्टर्ब करता है, तो लीवर अगर मजबूत रहेगा तो हेल्थ मैटर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा।
तो यहाँ इस कहने का तात्पर्य है कि हमको लीवर से रिलेटेड भी अगर जो भी हम एक्सरसाइज हो, योगा हो, हर्बल हो, आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अब पहले आप मैच कीजिए अपने आप में, एक ऐसा कुछ बुझा रहा है कि नहीं फॉर लास्ट, क्योंकि बृहस्पति प्रत्येक 13 साल में आते हैं, पर ये राहु और शनि 12वां घर में साथ में नहीं आते हैं, और ये कम्बिनेशन हजारों साल या कम से कम सैकड़ों साल पीछे आया होगा, इसलिए इसको सीरियस मान के चलिए। इसमें भी वैसे लोग जिनके कुंडलियों में बृहस्पति कमज़ोर हैं, जिनके कुंडलियों में चंद्रमा कमज़ोर हैं, जिनकी कुंडलियों में बुध या सूर्य से 1-2 ग्रह अस्त हैं, उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे